Good morning, student. Today we are going to start our new chapter, The Adventures of Toto from Moments. The second chapter, the story is about a monkey, and the story tells us that how much this pet was mischievous. वो कितना ज़्यादा शरारती था, and it became very difficult to keep him in the private zoo of the narrator's grandfather, and that's why they returned him टू हिज ऑनर कि उन्होंने उसे उसके ऑनर के पास वापस भेज दिया था। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी किसी बंदर को पालतू जानवर की तरह रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो इसके अंदर एक बेबी मंकी है। तो हम देखेंगे कि फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल, कि क्या वो शरारती था या रखने लायक था, मतलब वो सही था। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ होता है, आपने कहीं पर देखा होगा कि कहीं पर घरों के बाहर भी या कहीं पर जहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं वो बाहर एक मतलब सीमेंट का या ऐसे ईंटों का एक चौड़ा सा टब सा बना देते हैं जिसके अंदर कुछ खाने पीने का या कुछ पानी वगैरह भर देते हैं और उसे रस्सी से जानवर को बांध देते हैं ताकि वो अपना वहाँ पर फीड करता रहे, मतलब उसे खाने पीने को मिलता रहे। तो जो टांगा ड्राइवर था वो छोटे से लाल रंग के मंकी को उस फीडिंग ट्रफ यानी कि जो वहाँ पर खाने पीने का सामान था उसे बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। यानी कि मंकी जो था वो वहाँ पर उस जगह पर इतना लुक्ड सो आउट यानी कि इतना उदास लग रहा था कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इस छोटे से जानवर को अपने प्राइवेट चिड़ियाघर में रखेंगे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो एक खूबसूरत बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो उसकी तेज आंखें थी वो हमेशा शरारत से चमकती रहती थी और उसकी जो आईब्रोज थी वो भी काफ़ी गहरी थी। एंड हिज टीथ विच वर ए प्योरली वाइट, उसके दांत बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, वो मतलब हमेशा एक ऐसी स्माइल देते थे दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरी एंग्लो इंडियन लेडीज। जो बुजुर्ग एंग्लो इंडियन लेडीज होती थी वो उनको डरा देते थे। यानी कि उसकी जो स्माइल थी वो एकदम सफ़ेद चमकते हुए मोती जैसे उसके दांत थे, वो ऐसे मुस्कुराता था कि जो बुजुर्ग औरतें थी वो डर जाती, जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड। पिकल्ड वैसे तो अचार होता है, लेकिन यहाँ पर कि ड्राइड इन द सन विद मिक्सिंग द विनेगर, यानी कि विनेगर वगैरह डालकर जब हम किसी चीज़ को धूप में सुखाते हैं तो उसे भी मतलब वो अचार की तरह बन जाती है, उसे पिकल्ड कहा गया है। लेकिन जो उसके हाथ थे वो इतने सूखे हुए थे, ऐसा लग रहा था फॉर मैनी ईयर्स की जैसे कई सालों तक उन्हें धूप में सुखाया गया हो। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड बिग्ड, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत तेज चलती थी, बहुत दुष्ट थी। बिग्ड मतलब कि बहुत तेज़ी से चलने वाली थी, यानी कि शरारतें बड़ी जल्दी करती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूँछ थी वो उसे और भी ज़्यादा आकर्षित बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। इट इज़ द ह्यूमरस थिंग दैट, जो ग्रैंडफादर थे उनका ये मानना था कि जो पूँछ है वो किसी को भी खूबसूरत बना सकती थी। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, यानी कि वो उस मंकी के लिए एक तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो किसी ब्रांच से लटकने के लिए इसे यूज कर लेता था। एंड ही इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, यानी कि जो दूर की कोई चीज़ उसके हाथों की पहुंच से बाहर होती थी वो ऐसी किसी चीज़ को अपनी पूंछ से खींच लेता था, यानी कि उठा लेता था, अपनी तरफ ले आता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फर्स्ट होता है गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना। जो दादी माँ थी वो हमेशा दादाजी से गुस्सा हो जाती थी जब भी वो घर पर कोई नया बर्ड या एनिमल लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड।
इसीलिए डिसाइड किया गया कि उनसे टोटो की उपस्थिति को घर में, यानी कि टोटो घर में इस बात को छिपा कर रखा जाएगा जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं होंगी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू ए पेग fastened into the wall। इसलिए दादाजी और मैं उसे एक मतलब छोटे से जो मेरे बेडरूम की दीवार की तरफ जो एक छोटी सी जगह थी वहाँ पर हम उसे लेकर गए और उसे बड़ी मतलब टाइट सिक्योरली, यानी कि उसे वहाँ पर हमने बड़े अच्छे से बांध दिया था, या जैसा कि हम सोच रहे थे कि हमने उसे अच्छे से बांध दिया है कि दीवार के अंदर एक पेग यानी कि एक कील लगाई गई थी और वहाँ पर उस कील से उसकी रस्सी को अच्छे से बांध दिया गया था। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटे बाद जब मैं और दादाजी टोटो को वहाँ से छुड़ाने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल का मतलब डेकोरेटिव, यानी कि किसी सजाने वाले कागज़ से, किसी अच्छे से कागज़ से जिन दीवारों को ढका गया था, हमने क्या पाया, चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, यानी कि उसने वो सारा कागज़ फाड़ दिया था। यानी कि मेरे दादाजी ने जो घर की उस दीवारों के लिए डेकोरेटिव पेपर को चूज किया था उसको उसने फाड़ दिया था और जो दीवारें थी वो अब ईंटों की और प्लास्टर की नज़र आ रही थी। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो दीवार में लगी हुई कील थी वो उसके सॉकेट से रेंच्ड खींच दी गई थी, निकाल दी गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था यानी कि जो कोट था उसे जो वहाँ पर लटकाया हुआ था, जो वहाँ पर मतलब टांगा हुआ था वो फटा हुआ था, उसे उसने टुकड़ों में फाड़ दिया था। आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से, मैं इस बात से हैरान था कि अब दादी माँ क्या कहेगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, उन्हें तो टोटो की यह काम देखकर अच्छा लग रहा था, यानी कि उन्हें खुशी हो रही थी। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. दादाजी ने क्या किया कि वो चालाक है, अगर हम उसे थोड़ा सा टाइम देते तो शायद उसने तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों से एक रस्सी बना लेता और वह इस खिड़की से बाहर निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल इज सीक्रेट, उसकी घर में अभी भी जो प्रेजेंस थी वो एक सीक्रेट थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. Sociably होता है जो सोसाइटी की तरह, यानी कि जो जैसे समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं वैसे ही। उसकी जो प्रेजेंस थी वो घर में अभी भी सीक्रेट थी। टोटो को अब एक बड़े से पिंजरे में सर्वेंट क्वार्टर के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, जहां पर दादाजी के दूसरे पालतू जानवर मिलजुल कर रहते थे। और उनमें कौन कौन था, ए टोर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, यानी कि उसके अंदर एक कछुआ था, खरगोश का जोड़ा था, एक पालतू गिलहरी थी और मेरी पेट गोट भी थी। पर द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन इस मंकी ने अपने किसी भी साथी को रात को सोने की परमिशन नहीं दी, यानी कि उसने किसी को भी रात को सोने नहीं दिया। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए दादाजी जिन्हें अगले दिन देहरादून से निकलना था कि उन्हें सहारनपुर पर मतलब had to leave देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर, यानी कि जहाँ सहारनपुर में उन्हें अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था, इसलिए देहरादून के लिए निकलना था। उन्होंने उसे डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बदकिस्मती की बात थी कि मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। ए बिग ब्लैक कैनवस की किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा सा काला जो चमड़े का बैग था वो लिया गया था। विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, नीचे जो बॉटम पर कुछ स्ट्रॉ यानी कि तिनके लगा दिए गए थे। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, अबॉर्ड होता है प्लेस, लिविंग प्लेस, जो उसकी नई रहने की जगह बन गई थी। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मतलब उससे निकला नहीं जा सकता था। टोटो कुडंट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो बैग में से अपने हाथ भी नहीं निकाल सकता था। एंड कैनवस वाज सो स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो कैनवस था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे दांतों से काट नहीं सकता था।
His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air. यानी कि जब अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करता था तो एक ही चीज़ होती थी कि या तो फर्श पर वो बैग लुढ़कता रहता था या उसकी कोशिश में वो बैग हवा में उछल जाता था. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे स्टेशन. मतलब एक एग्जीबिशन यानी कि एक ऐसा सीन था, एक ऐसा दृश्य था जिसने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ में से कई लोगों को आकर्षित किया था, यानी कि काफ़ी जो लोग थे उसे देख रहे थे. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. जो टोटो था वो सहारनपुर तक उस बैग में रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल यानी कि जो, लेकिन दादाजी जो टर्नस्टाइल होता है उसे एक मैकेनिकल गेट होता है, उसके अंदर जैसे पाइप्स लगे होते हैं, वो जैसे टिकट दिखाने के बाद वो खुल जाता है और उसके लिए ये वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है. उसमें से एक टाइम में एक ही पर्सन निकल सकता है. तो उन्होंने कहा कि जब दादाजी वहाँ पर रेलवे में जो मैकेनिकल गेट था वहाँ पर अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. टोटो ने अचानक ही बैग में से अपना सिर बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन होता मुस्कुराहट, और उसने टिकट कलेक्टर को एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट दी. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. जो बेचारा आदमी था वो एकदम से मतलब शॉक्ड हो गया, यानी कि हैरान रह गया. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंडफादर्स अनाउंस ही सेड सर यू हैव ए डॉग विद यू. लेकिन अचानक अपने मतलब समझदारी से और दादाजी को कुछ गुस्सा करते हुए कि सर आप अपने साथ एक डॉग लेकर आए हैं, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. आपको इसके लिए भी किराया देना होगा, आपको इसके लिए भी पैसे देने होंगे. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog. मतलब ये बेकार था कि दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. ये भी उनके लिए बेकार रहा कि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि एक मंकी को एक डॉग नहीं कह सकते. और इवन एज ए क्वाड्रिप्ट, यानी कि क्वाड्रिप्ट होता है जो 4 पैरों पे चलता है, मतलब यानी कि आप उसे एक 4 पैरों वाला जानवर नहीं कह सकते हैं. टोटो वॉज क्लासीफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टोटो को टिकट कलेक्टर ने एक डॉग ही कहा. एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर. और उसके किराए के तौर पर उसने 3 रुपये का किराया ले लिया था. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज. तब दादाजी ने वापस अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ बाहर निकाला. एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. कि जैसे कि आप सभी जानवरों का किराया लेते हो तो इसके लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज. टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइज को ध्यान से देखा. प्रोडेडेड इट विद हिज 4 फिंगर. और अपनी उंगली से इसे प्रोडेडेड इसे छुआ. गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेड लुक. उन्होंने दादाजी को एक बहुत जीतने वाली और खुशी वाली मुस्कुराहट दी. एंड सैड, और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग. कि इसकी कोई पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि ये डॉग नहीं है. सो द स्टूडेंट रीड द चैप्टर केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे. We will continue the chapter tomorrow. Thank you.